हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से स्वागत है आप सभी का हिंदी के नए क्लास में। जिसमें फ्रेंड्स आज पढ़ेंगे हम लोग 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके हिंदी के, जिसमें से आपके अगर आप 25 प्लस करते हैं तो आपका समझ लीजिए कि स्कोर अच्छा है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका देखिए एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक आ गया है 21 जनवरी को। ठीक है, तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको सीटेट की प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ये कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन पहला है बाल साहित्य, इसमें आपका दो कर लीजिए, इसको इसको तीन कर, ठीक है। तो आपका दूसरा हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया, तीसरा हो जाएगा आपका संज्ञानात्मक विकास, और चौथा आपका दृश्य श्रव्य सामग्री। ठीक है, तो आपका देखिए इसमें कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ये वाला आपका सामाजिक अंतःक्रिया, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। दिया कि सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन पहला है सुनी गई कहानी को शब्दतः लिखना, दूसरा ऑप्शन है कविता सुनना और शब्दतः लिखना, तीसरा ऑप्शन है कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, चौथा ऑप्शन है सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा राइट होएगा। तो फ्रेंड्स देखिए आपका इसमें हो जाएगा दूसरा नंबर, चौथा नंबर आपका राइट ऑप्शन, यानी सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। ठीक है, आपका हो जाएगा चौथा नंबर राइट ऑप्शन, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। दिया कि डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डांट डांट में कठिनाई होती है। ऑप्शन पहला लिखने में, दूसरा ऑप्शन है सुनने में, तीसरा ऑप्शन है बोलने में, और चौथा आपका है पढ़ने में। ठीक है, तो देखिए आपका डिस्ग्राफिया में क्या होता है, आपका वो परेशानी होती है किस में, तो ये होता है आपका लिखने में। ठीक है, पढ़ने में होगा तो आपका डिसलेक्सिया हो जाएगा, तो लिखने में हो जाएगा आपका डिस्ग्राफिया, पहला नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। दिया कि आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार ऑप्शन पहला दिया है पूर्णतया सत्य है, यानी सही है, दूसरा ऑप्शन है अंशतः सही है, तीसरा ऑप्शन निराधार है, और चौथा है कि पूर्णतया गलत है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो अपने देखिए इसमें आपका हो जाएगा पहला नंबर राइट ऑप्शन, यानी पूर्णतया क्या है, सही है। आपका पहला नंबर इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। दिया कि भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। ऑप्शन पहला है पियाजे, दूसरा ऑप्शन है चामस्की, तीसरा ऑप्शन है स्किनर, और चौथा है आपका ब्रूनर। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें आपका हो जाएगा दूसरा नंबर राइट ऑप्शन, चामस्की। भाषा अर्जन सिद्धांत किसने दिया था, तो चामस्की ने। इसने कहा था कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ठीक है, सार्वभौमिक व्याकरण यही दिया था, तो आपका दूसरा नंबर हो जाएगा राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। दिया कि 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्नी आंखों दोनों आदि शब्द लिखती है। आप कहानी आप सुहानी लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे। ऑप्शन पहला है वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, दूसरा ऑप्शन है वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, तीसरा ऑप्शन है वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, चौथा ऑप्शन है वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। ठीक है, तो इसमें बताइए आपका कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हो जाएगा आपका इसमें राइट चौथा नंबर, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। आपका हो जाएगा इसमें चौथा नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। ऑप्शन पहला है अलंकृत भाषा, दूसरा ऑप्शन है व्याकरण सम्मत भाषा,
तीसरा ऑप्शन है भाषा की संरचना और चौथा है आपका सहज अभिव्यक्ति। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका राइट, चौथा नंबर आपका सहज अभिव्यक्ति को आप महत्व देंगे। 4 नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। दिया कि द्विभाषिकता और डाट डाट उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। ऑप्शन पहला है बिंदुवत, विंदुवत, दूसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक, तीसरा ऑप्शन है साहित्यिक और चौथा है आपका व्यावसायिक। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो फ्रेंड देखिए आपका द्विभाषिकता और बिंदुवत, विंदुवत, ठीक है, इसका जो है कि उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका पहला नंबर इसमें राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। दिया कि मौखिक भाषा का आकलन डाट डाट पर सर्वाधिक बल देता है। ऑप्शन पहला है विचारों की क्रमबद्धता, दूसरा ऑप्शन है संस्कृति निष्ठ शब्दों का प्रयोग, तीसरा ऑप्शन है धारा प्रवाह की तीव्रता और चौथा है उच्चारणगत शुद्धता। यहाँ पर शुद्धता है, ठीक है, शुद्धता। तो आपका कौन सा इसमें राइट हो जाएगा? तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें पहला नंबर राइट ऑप्शन, विचारों की क्रमबद्धता आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। यह कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि ऑप्शन पहला है वह रंगीन चित्रों वाला होता है, दूसरा ऑप्शन है वह बच्चों के लिए है, तीसरा ऑप्शन है वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, चौथा ऑप्शन है कि वह सरल होता है। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए आपका इसमें राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, तीसरा नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। दिया कि लिखना डॉट डॉट करके यहाँ पे है। ठीक है, ऑप्शन पहला दिया कि एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, दूसरा ऑप्शन है कि एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्द प्राप्त किया जा सकता है, जा सकता है, यहाँ पर सकता छोड़ दिया है, जा सकता, जा सकता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है एक तरह की बातचीत है, चौथा ऑप्शन है एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो बताइए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें तीसरा नंबर राइट, यानी कि एक तरह की क्या है बातचीत है, तीसरा नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक तरह की बातचीत है। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। ये कि भाषा डॉट डॉट और डॉट डॉट का उत्तम साधन है, यहाँ पर का है। ठीक है, का उत्तम साधन है, ऑप्शन पहला है सुनने बोलने सोचने, दूसरा ऑप्शन है सोचने महसूस करने चीज़ों से जुड़ने, तीसरा ऑप्शन है पढ़ने लिखने संप्रेषण, चौथा ऑप्शन है आपका पढ़ने लिखने समझने। तो देखिए आपका जो क्या हो जाएगा राइट इसमें, भाषा जो है आपका पढ़ने लिखने और संप्रेषण का उत्तम माध्यम है। ठीक है, आपका हो जाएगा तीसरा नंबर राइट ऑप्शन पढ़ने लिखने और संप्रेषण। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। दिया कि इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। ऑप्शन पहला है किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, दूसरा ऑप्शन है बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, तीसरा ऑप्शन है बच्चों से पत्र लिखवाना और चौथा ऑप्शन है बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। ठीक है, तो आपका इसमें बताइए कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड इसमें हो जाएगा आपका दूसरा नंबर राइट ऑप्शन, बच्चों को चित्रवर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। आपका हो जाएगा इसमें दूसरा नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। दिया कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन पहला दिया है भाषा का विस्तार, दूसरा ऑप्शन है सृजनात्मकता का विकास करना, तीसरा ऑप्शन है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, चौथा ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, नहीं तो आपका एग्जाम में फ्रेंड्स गलत हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए दिया है कि नहीं है। ठीक है,
आप लोग दूसरा कोई आंसर लगा देंगे, इस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, ठीक है। निगेटिविटी वाला पूछा है तो आपका इसमें देखिए कौन सा जगह राइट। चौथा नंबर, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, चौथा नंबर आपका इसमें राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15, दिए कि भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन पहला है भाषा कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। दूसरा ऑप्शन है भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तीसरा ऑप्शन है भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। चौथा ऑप्शन है भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए इसमें राइट हो जाएगा आपका पहला नंबर, यानी भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। ठीक है, आपका यही वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16, दिया कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा ऑप्शन पहला की सरल होती है। दूसरा ऑप्शन है कि बच्चों की भाषा भाषाई पूंजी है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों ने अभी पूर्णतया नहीं सीखी है। चौथा ऑप्शन है मानक स्वरूप के लिए होती है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए आपका इसमें हो जाएगा दूसरा नंबर राइट ऑप्शन, बच्चों की भाषाई पूंजी है। ठीक है, घर की भाषा क्या है, तो बच्चों की भाषाई पूंजी है। दूसरा नंबर इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, देखिए कि विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। ऑप्शन पहला है शब्दकोश एवं विश्वकोश की प्रयोग की। दूसरा ऑप्शन है सतत एवं व्यापक आकलन की। तीसरा ऑप्शन है भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की। और चौथा है आपका सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर राइट ऑप्शन, यानी भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की। तीसरा नंबर हमारा इसमें राइट ऑप्शन। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, दिया कि किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अनुकूल है। ऑप्शन पहला दिया है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं। तीसरा ऑप्शन है भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। चौथा ऑप्शन है व्याकरण के नियमों का ज्ञान विकास की गति त्वरित करता है। ठीक है, व्याकरण के नियमों का ज्ञान जो है भाषा विकास की गति त्वरित करता है। ठीक है, चौथा नंबर ये आपका ऑप्शन है। तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका पहला नंबर राइट ऑप्शन, यानी प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। ठीक है, तो यही आपका पहला नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19, दिया कि विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है। ऑप्शन पहला है मुख्य धारा की भाषा सुनने से अधिक अवसर। दूसरा ऑप्शन है बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। तीसरा ऑप्शन है एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता। चौथा ऑप्शन है अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए भाषाई परिवेश से तात्पर्य का मतलब होता है आपका दूसरा नंबर राइट, यानी बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर देना। दूसरा नंबर आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, दिया कि भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। ऑप्शन पहला है भाषा की विभिन्न छटाएं। दूसरा ऑप्शन है पाठों की संख्या। तीसरा ऑप्शन है अभ्यासों में वैविध्य। और चौथा है आपका विषय वस्तु में वैविध्य। ठीक है, वैविध्य। ठीक है, तो आपका क्या इसमें राइट रहेगा। तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा पाठों की संख्या। ठीक है, ये आपका कम महत्वपूर्ण है, आपका दूसरा नंबर
राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। दिया कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। ऑप्शन पहला है केवल कहानियाँ और अथवा कविताएं। दूसरा ऑप्शन है विदेशी साहित्य की रचनाएं। तीसरा ऑप्शन है ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग छटाएं हों। चौथा ऑप्शन है जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। ठीक है, तो इसमें बताइए आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपका फ्रेंड्स हो जाएगा आपका तीसरा नंबर राइट ऑप्शन, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिसमें भाषा की अलग छटाएं हो। आपका हो जाएगा इसमें तीसरा नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22। देखिए भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन पहला है समृद्ध भाषिक वातावरण। दूसरा ऑप्शन है पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। तीसरा ऑप्शन है भाषा के व्याकरण नियम और चौथा है आपका भाषा की पाठ्य पुस्तक। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें पहला नंबर राइट ऑप्शन, समृद्ध भाषिक वातावरण चाहिए। आपका इसमें पहला नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। दिया कि भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन पहला है आधुनिक तकनीकी को कक्षा में लाना। दूसरा ऑप्शन है सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। तीसरा ऑप्शन है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना और चौथा है आपका विद्यालय प्रमुखों के निर्देशों का पालन करना। ठीक है, यहाँ पर करना है। तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया है कि उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो देखिए आपका कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका चौथा नंबर राइट ऑप्शन, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24। जो कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन पहला है भाषा प्रयोग के अवसर। दूसरा ऑप्शन है उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र। तीसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकें और चौथा है आपका व्याकरणिक नियमों का स्मरण। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो फिर देखिए इसमें राइट हो जाएगा आपका ये पहला नंबर भाषा प्रयोग के अवसर। ठीक है, इसमें पहला नंबर राइट हो जाएगा आपका भाषा प्रयोग के अवसर। अब ये रहा उसके बाद आपका 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्वपूर्ण यानी महत्व देंगे। ठीक है, ऑप्शन पहला है वर्णमाला। दूसरा ऑप्शन है रोचक कहानी। इसको फिर 2 कर लीजिए, इसको 3 कर लीजिए। ठीक है, 2 कर लीजिए, इसको 3 कर लीजिए। ठीक है, तो आपका मैं दूसरा हो जाएगा रोचक कहानी। तीसरा हो जाएगा शुद्धता, शुद्ध उच्चारण। ठीक है, शुद्ध उच्चारण और चौथा है आपका अक्षर ज्ञान। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, वर्णमाला, रोचक कहानी, शुद्ध उच्चारण या फिर अक्षर ज्ञान। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। तो देखिए फ्रेंड इसमें हो जाएगा आपका ये आपका रोचक कहानी। 2 या 3 हो तो 3 इसमें लिखा है तो 3 ही मान लेते हैं, या आप इसको 2 करेंगे तो 2 कर लीजिए, इसको 3 कर लीजिए। ठीक है, तो आप याद रखिए बस रोचक कहानी आपका राइट ऑप्शन है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 26। दिया कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधित किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे। ऑप्शन पहला है व्याकरण ज्ञान। दूसरा ऑप्शन है भाषा प्रयोग। तीसरा ऑप्शन है भाषा ज्ञान और चौथा ऑप्शन है आपका व्याकरणिक नियम। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप हिंदी पढ़ा रहे हैं तो आप किस पक्ष पर सबसे ज़्यादा बल देंगे। तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें दूसरा नंबर राइट ऑप्शन, भाषा प्रयोग पर सबसे ज़्यादा बल देंगे। दूसरा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको 3 कर लेंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा दूसरा नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 27। दिया है कि कक्षा 1 में लिखना
डॉट डॉट से प्रारंभ होता है? ऑप्शन पहला है चित्र बनाने, दूसरा ऑप्शन है अक्षर लिखने से, तीसरा ऑप्शन है शुरू से, और चौथा है आपका वाक्य लिखने से। ठीक है, तो जो देखिए आपका कक्षा 1 में जो लिखना प्रारंभ होता है वो होता है आपका चित्र बनाने से। तो पहला नंबर इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा चित्र बनाने से। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। दिए कि भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन पहला है भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, दूसरा ऑप्शन है भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, तीसरा ऑप्शन है भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, और चौथा है आपका भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो बताइए भाषा के बारे में कौन सा कथन आपका उचित है? तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका दूसरा नंबर राइट ऑप्शन, यानी भाषा एक क्या है नियमबद्ध व्यवस्था है। तो इसमें हो जाएगा आपका दूसरा नंबर राइट ऑप्शन कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 29। दिया कि निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? ऑप्शन पहला है ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए, दूसरा ऑप्शन है ईदगाह कहानी की मुख्य पात्र का नाम बताइए, तीसरा ऑप्शन है ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, चौथा ऑप्शन है ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा। ठीक है, तो इसमें बताइए आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर राइट ऑप्शन ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका तीसरा नंबर राइट ऑप्शन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स अपना स्कोर बताएंगे कि आपने कितना सही किया। ठीक है, आपका ये 30 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? ऑप्शन पहला है पावलोव का, पैलाव का, दूसरा ऑप्शन है वाइगोत्स्की, तीसरा ऑप्शन है जीन पियाजे, और चौथा है आपका स्किनर। तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये हो जाएगा आपका वाइगोत्स्की। ठीक है, दूसरा नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वाइगोत्स्की। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलेंगे आपके अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।